नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में और अपने न्यूज़ वेबसाइट पंचायत 24 में। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व एक ट्रायल मैच कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। दादरी से सटा गौतम बुद्ध नगर के अंदर एकमात्र नगर पालिका दादरी दादरी नगर पालिका परिषद इस समय जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दादरी नगर पालिका पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाली पार्टी है। ऐसे में हर किसी व्यक्ति को पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश करने की आजादी है। वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर के अंदर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, 3 एमएलए, 2 एमएलसी के साथ-साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और एकमात्र नगर पालिका दादरी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। जिले में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रोफाइल समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि दादरी नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार चुनती है, इसके ऊपर दादरी नगर पालिका चुनाव की दिशा और दशा निर्भर करती है। वैसे तो दादरी नगर पालिका परिषद का टिकट प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 1 दर्जन से अधिक दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन प्रमुख रूप से कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनकी दावेदारी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों या दावेदारों में से एक है मनोज गोयल। आज हम अपनी इस चर्चा में मनोज गोयल जी को शामिल करते हैं। मनोज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार जी। भाई साहब, नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिले में चर्चा है दादरी नगर पालिका की। आप भी उन चेहरों में से एक है जिनकी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारी के लिए नगर के अंदर काफी तेजी से चर्चा है। भाई साहब, हमारे व्यूअर्स को और दादरी की जनता को अपने बारे में बताएं, अपने राजनीतिक और सामाजिक सार्वजनिक जीवन के बारे में बताएं। मैं देवेंद्र जी, मैं कॉलेज के समय से ही और सामाजिक रूप से सक्रिय रहा हूँ और बजरंग दल का जिला संयोजक रहा हूँ इस जिले का। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का जिला महामंत्री रहा हूँ अपनी युवा अवस्था में। तत्पश्चात मुझे ध्यान है कि सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वार्ड के मेंबर का चुनाव लड़ा था और वह चुनाव ऐसा चुनाव था कि उससे पहले उस वार्ड में चुनाव नहीं हुआ करता था। वहां पे कुछ स्थानीय लोगों द्वारा निर्विरोध चुनाव संपन्न करा दिया जाता था। उसका मैंने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को उस नगर के अंदर स्थापित करने का काम किया और उस समय मैंने चुनाव लड़ा। और बड़े उस समय वो समय था, मैं आपको बता दूं कि जिस समय वोटर कार्ड नहीं हुआ करते थे, बिना वोटर कार्ड के लोग वोट डालते थे। विपक्षी पार्टी के लोगों ने, उनकी सत्ता थी उस समय, फर्जी पोलिंग करके और मुझे मात्र 63 वोटों से वह चुनाव हरा दिया और वो आधी दादरी का चुनाव था। आप लगाइए कि बस स्टैंड से लेकर और रेलवे लाइन तक जो पूर्व दिशा का क्षेत्र है, वहां पे वार्ड नंबर 6 हुआ करता था। उस समय में चुनाव लड़ा। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया और जहां पर उनकी शाखाएं नहीं थी, जहां पर उनके लोगों को खड़े नहीं होने दिया जाता था, वहां पर जाकर मजबूती से मुझे कई बार वहां पर उस चुनाव के दौरान जान से मारने की धमकियां और विभिन्न प्रकार के मेरे ऊपर दबाव बनाए गए। बावजूद इसके मैंने सिंबल का साथ नहीं छोड़ा। जबकि उससे पूर्व के चुनाव में, जहां तक मुझे याद है, कि जो हमारी पार्टी के चुनाव पर प्रत्याशी थे, उनको भी जबरदस्ती उनका नाम वापसी करा दिया गया था और इसी से नाराज होकर अगला चुनाव मैंने लड़ा था। यह है मेरा सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, यह मेरी
शुरुआती परिचय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मैंने कहाँ से शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी में आपकी सक्रिय भूमिका यहीं से शुरू होती है या इसमें कुछ समय लगा है? वही मेरी शुरुआत है। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था और हम लोग अपनी गली में, अपने मोहल्लों में शाखाएं लगाया करते थे। और मैं ध्यान दिला दूं आपको, 26 जनवरी सन 2000 को, जिस समय संत राम मंदिर आंदोलन के जो हमारे जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे, रामचंद्र दास परमहंस जी और माननीय सिंगल जी, वहां उस समय संत चेतावनी यात्रा निकाल रहे थे। और उस समय 27 जनवरी 2000 को रामलीला मैदान में एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो उस समय हमने उस यात्रा का स्वागत और पूरा जोरदार कार्यक्रम विपक्ष की सरकारों के रहते हुए बावजूद भी दादरी नगर में आयोजित किया था। और मैं आपको बता दूं, उस समय माननीय अशोक सिंघल जी ने मंच से कहा था कि मनोज गोयल ने दादरी को बावरा कर दिया। यह उनके शब्द थे। मुझे नहीं पता मैंने कितना काम किया, पर मैं हमेशा काम करने का ललायत रहा हूँ, धर्म के लिए, समाज के लिए और पार्टी के लिए हमेशा कार्य किया है। उसको कौन किस तरीके से गिनता है, क्योंकि वह तो उसका व्यक्ति का कार्य है, परंतु मेरा कार्य लगातार सतत प्रगतिशील है और जारी है। मनोज जी, आप दादरी नगर के व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं। समय-समय पर आपने व्यापारियों की समस्याओं को उठाया है। आपने दादरी के अंदर रह कर के दादरी के लगभग कई बदलते रूपों को देखा है। इस जी बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य में आपने क्या-क्या समस्याएँ व्यापारी वर्ग के सामने देखी और वर्तमान में व्यापारी वर्ग कहाँ खड़ा है? 2009 में दादरी नगर व्यापार मंडल की के जो अध्यक्ष थे विनोद गोयल जी, उनकी हत्या के बाद में मैंने दादरी नगर के व्यापार मंडल का जिम्मा संभाला। और इस प्रकार उस समय मैं दादरी नगर व्यापार मंडल का नगर महामंत्री हुआ करता था। उसके बाद से लगातार व्यापारियों की समस्या के लिए हम लोग शहर में कार्य करते रहे। जितने भी रंगदारी वसूली, चौथ वसूली के फोन आए थे, उन सबका हमने सड़क पे खड़े होकर डटकर विरोध किया। चाहे हमें थाने पे प्रदर्शन करना पड़ा, चाहे हम जिले में गए, जिले में प्रदर्शन करना पड़ा। और उसमें जितने भी हमारे व्यापारी साथी थे, वो हमारे साथ रहा करते थे। यह दादरी नगर में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मनोज जी, एक आप लोगों के सामने एक विचित्र स्थिति मतलब और पार्टियों से अलग एक स्थिति है जिसको मैं आकलन कर रहा हूँ। जब कोई सीट, चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, नगर निकाय के किसी भी क्षेत्र की हो, वो यदि विरोधी पार्टी के कब्जे में हो, तो अपनी पार्टी के सामने मजबूती से, दमखम से हर आदमी दावेदारी ठोकता है। दादरी नगर पालिका पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। ऐसे में आप पा 2 दशक से नहीं, 2 बार लोकतांत्रिक से। हाँ, 2 बार से हाँ, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सही, लेकिन पहला जो आप स्टेप उठा रहे हैं, वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के विरुद्ध पार्टी के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आखिर पार्टी के सामने आप एक बड़ी लाइन के दादरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक बड़ी लाइन खींचने की बात कह रहे हैं। तो ज़रा इस बारे में हमें बताइए? देखिए, दादरी नगर पालिका में मेरे समाज के लोग 30 वर्षों तक चेयरमैन रहे। और एक बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति दादरी में नहीं हुआ करती थी उस समय, और बड़ा जातिगत और बड़ा उठापटक रहता था। तो मैंने पार्टी के पक्ष के लिए उन दोनों समुदायों को एक साथ एकत्रित किया और सन 2012 में पहली बार विजय पंडित जी की पत्नी श्री गीता पंडित जी को चुनाव हम लोगों ने लड़ाया। उस समय ऐसी विषम परिस्थितियां थी कि दोनों समुदाय के लोग अलग अलग चुनाव लड़ा करते थे। हमने पहली बार शुरुआत करके दोनों समुदाय को जोड़ने का कार्य किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और प्रभु की कृपा से कुछ घटनाओं के कारण ऐसी सफलता मिली कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहली बार दादरी नगर पालिका जीता। और उसमें कोई भी मेरी भूमिका को उस प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकता। और जहां तक आपका प्रश्न है कि वर्तमान समय में जो नगर पालिका परिषद के अंदर चेयरमैन है,
आप उनके सामने ही क्यों पार्टी के अंदर टिकट मांगे। नहीं, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। और मैं इसीलिए इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि भाई आपने इतना संघर्ष किया, आपने दोनों समाजों को जोड़ने का कार्य किया, पार्टी के पक्ष में कार्य किया, तो आप क्यों नहीं हमारे समाज को ऊपर लेके जाते हैं और पार्टी के अंदर उसका झंडा बुलंद करते हैं। लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर पार्टी के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार्टी का हाईकमान जो चाहेगा उसके साथ। जी, आपका लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक दौर रहा है। एक दौर ऐसा भी आया जब पार्टी के अंदर आपका विरोध हुआ और इस कारण आपने कुछ व्यक्तिगत रूप से एक फैसला लिया और आपने कुछ समय के लिए पार्टी को अल्पकाल के लिए छोड़ा और समाजवादी पार्टी की सदस्यता रखी। समाजवादी पार्टी ने इस मौके को देखा और आपको इस योग्य समझा कि आपको दादरी नगर पालिका का उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाया। चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, फिर भारतीय जनता पार्टी ने के अंदर आपकी वापसी होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े स्वागत और बड़ी गर्मजोशी से आपकी वापसी का एक खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि भी दादरी के अंदर फिर से एक हमें मजबूती मिलेगी। यदि पार्टी आपको टिकट देती है, तो विरोधी आपके ऊपर इस मामले को लेकर के कुछ हमलावर रहेंगे, कुछ एग्रेसिव मोड में रहेंगे कि और इस बात को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक गलत फहमी या एक प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे कि मनोज जी पार्टी को छोड़कर चले गए, दोबारा आए हैं, तो इनसे तो इस बारे में आप यदि ऐसा होता है तो उसका कैसे सामना आप करें और वो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब घटनाक्रम हुआ था और मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता है वो हमेशा पार्टी के लिए कार्य करता है। परंतु राजनीतिक चालें, राजनीतिक जो चीजें चलती हैं, उन सब चीजों से आप भली-भांति परिचित हैं और ऊपर के लोग भी इन सब चीजों को समझते हैं। उस समय के अंदर मैंने पार्टी में टिकट मांगा। पार्टी में टिकट मांगने पर और मुझे अभी इस समय शायद इस चीज को नहीं कहना चाहिए, परंतु जो भी परिस्थितियां रही, मैं आज भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है, मैं एक समाज का भिन्न अंग हूँ कि जिस जो समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है, उसने मेरी निष्ठा को समझा और वो लोग उस चुनाव में मेरे साथ खड़े रहे। और इसी बात को पार्टी ने बाद में कंसिडर किया कि समर्पित कार्यकर्ता के साथ में खड़े होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्पित कार्यकर्ता के साथ में खड़ी भी होती है। तो उसका कारण यही है कि वो लोग दोबारा से उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपने साथ लेकर गए। उन्हें लगा कि मेरी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि मैंने निष्ठावान सदैव निस्वार्थ कार्य किया है, उसी को लेकर वो मुझे आगे बढ़े और मैं आज आपके सामने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जी, यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो दादरी के विकास को लेकर के एक जो कॉन्सेप्ट एक जो एजेंडा आपका है, इसके बारे में मतलब कुछ ऐसा लगा कि भी पिछले कार्यकाल में अभी तक दादरी में इन चीज़ों का अभाव रहा है। यदि पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो क्या आपका एक एजेंडा है दादरी के विकास को लेकर के? क्योंकि पिछले 25 साल के अंदर जितने भी प्रार्थना पत्र शासन और प्रशासन में गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा पत्र मेरे होंगे और उनमें 80% पत्रों पर मैंने अपना कार्य भी कराया। चाहे वो दादरी नगर के बीच में जिस समय दादरी नगर का जो जीटी रोड है उसमें सड़क का निर्माण कराया। सड़क का निर्माण कराने के बाद में उसके बीच में डिवाइडर नहीं था, उसकी वजह से कई कैजुअलिटी दादरी नगर के अंदर हुई, कई लोगों की जान गई एक्सीडेंट की वजह से। उसी डिवाइडर को उस समय के तत्कालीन डीएम श्रीमान एनपी सिंह जी से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनसे डिवाइडर को बनवाने का कार्य किया। तत्पश्चात रेलवे रोड के अंदर जितने कार्य थे, चाहे वो गड्ढों के कार्य थे, सड़क निर्माण का कार्य था, मैंने लगातार उसके लिए आवाज उठाई और वह कार्य चाहे कोई भी सरकार रही, उस समय भी वो कार्य मैं अपनी टीम के बूते पर, अपने साथियों के बूते पर
व्यापार बंधु की जो बैठक हुआ करती थी डीएम महोदय के साथ में, उनमें वह सब कार्य प्रस्तुत करके और उन पर मजबूती के साथ में कराने का कार्य किया। यही जो कार्य है, यही विकास कार्य कराने का मेरा विजन है। दादरी नगर तो एक कस्बा कहा जाता है, और मैं दादरी नगर का व्यक्तिगत रूप से चेक करा लीजिए, मैं दादरी नगर बाजार के अंदर हूँ, मैं दादरी नगर के अंदर एक मार्केट का कार्य चल रहा है, मैं इसको एक शहर के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दादरी के अंदर जब हमारे आसपास के क्षेत्र का ग्राहक खरीदारी के लिए आए तो उसे लगे कि वो शहर के अंदर जाए। शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो, शहर के अंदर कूड़े का निस्तारण कैसे हो, शहर के अंदर की सड़कें कैसे साफ सुथरी रहे, शहर के अंदर गंदगी न बन पे, शहर के अंदर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो। इन सब चीजों पर मैं स्वतः ही संज्ञान रखकर शासन और प्रशासन के टच में रहता हूँ, और वही कार्य जब मैं एक पदेन संस्था का पदाधिकारी बनूंगा ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से, तो निश्चित रूप से उस कार्य को और मजबूती से बल करूंगा। जो 30 सालों के संघर्ष में दादरी कस्बे को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस कार्य को यदि मुझे कोई पद मिलने का मौका मिला तो एक नगर के रूप में विकसित करके आप ही लोगों के सामने दिखाऊंगा। मनोज जी, यदि आपको ये मौका मिलता है और आप पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे 5 काम मुझे बताइए जो आप सबसे पहले दादरी नगर के लिए करेंगे, जो लगता है कि मेरी प्राथमिकता ये 5 होंगे। दादरी नगर के अंदर मेरा ये मानना है कि कोई भी शहर तब समृद्धि के रूप में विकसित हो सकता है जब उस शहर के अंदर उसका व्यापार विकसित हो रहा, जब उसका व्यापार तेजी से बढ़े। तो सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता होगी इस दादरी नगर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था को स्थापित। आज आप देखिए वहां पे लोग खरीदारी करने आते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान कट जाता है। तो चालान कट जाता है, वो शासन की व्यवस्था, उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उसको कैसे सुदृढ़ रूप से और तरीके से पार्किंग करा सके दादरी के अंदर, जो लोग खरीदारी करने उनका चालान न कटे, ऐसी व्यवस्था करने का मेरा प्राथमिक कार्य है। पहली बात। दूसरी बात, जो दादरी शहर के कूड़े निस्तारण की समस्या है, आज दादरी शहर का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दादरी के कूड़ा शहर के बीचों बीच चल रहा है। हम 10 सालों में उसको विस्तारित नहीं कर पाए। क्या कमी रही, हम यदि होंगे तो हम लिखापढ़ी में आप जानते कि हम बहुत तेजी से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो डंपिंग ग्राउंड का निर्माण करा जाएगा शासन प्रशासन के सहयोग से। सत्ता आपकी है इस समय, हम तो तब भी संघर्ष कर रहे थे जब सत्ता आपकी नहीं थी। उसके पश्चात दादरी नगर की विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्था है, उसको पिछली सरकारों के अंदर, हमारी इस सरकार के अंदर बहुत सुदृढ़ रूप देने का कार्य है। आज आप देखिए दादरी के अंदर स्ट्रीट लाइट लगी हुई, तो जो दादरी के अंदर की जो स्ट्रीट लाइट है उनमें जो समस्या आ रही है, उनको गलियों की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, तो रात को निकलते हुए किसी को, बहन को, बेटी को परेशानी ना हो। दादरी नगर की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, और दादरी नगर के अंदर जो नशे का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, उस नशे के व्यापार पर अंकुश लगाने का कार्य यदि आप लोगों के आशीर्वाद से हमें नगर पालिका में जाने का मौका मिला तो उस पर लगाने का। मनोज जी, मैं अपने इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ और लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ। आपकी तरफ से अन्य दावेदारों की तरह दावेदारी पेश की जा रही है पार्टी की तरफ, तो मैं सवाल पूछता हूँ, आखिर पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, आपको ही अपना दावेदार क्यों बनाए? देखिए, मैंने आप आपके पहले प्रश्न के प्रत्युत्तर में भी वही बात कही। इस समय दादरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से बैठा दिया जाएगा। उस समय मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन क्षेत्रों में चुनाव कराए। उसके बावजूद दादरी के अंदर व्यापारियों को पर रंगदारी चौथ वसूली हो रही थी, उस समय मैंने खड़े होकर संघर्ष किया, सड़क पर खड़े। उसके अलावा यदि कोई भी व्यापारी के कार्य को किसी ने भी अधिकारी ने रोकने टोकने का प्रयास किया तो कानूनी तरीके से उसका समाधान कराने, और ईश्वर की कृपा से वो समाधान हुए निस्वार्थ। और मैं आपको बता दूं, शहर की बहुत सारी संस्थाओं के अंदर जो गंदगी भरी हुई थी, हमने उसको साफ कराने का प्रयास किया। आज भी जो चीजें कुछ चल रही है उधर,
उन चीजों को भी व्यवस्थित करने का कार्य किया जाए। इसलिए यदि हम पार्टी के लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर किसी संवैधानिक पद पर होंगे तो हमारे संघर्ष को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा। इसलिए मेरा पार्टी से निवेदन है कि मुझे एक बार किसी संवैधानिक पद पर बैठकर काम करने का मौका दिया जाए, ताकि मैं इस शहर को, इस कस्बे को एक शहर के रूप में विकसित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बड़ी ही साफ गोई से हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको शुभकामनाएं। साथियों, यदि आपको हमारी परिचर्चा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि परिचर्चा को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उन सवालों से हमें अवगत कराएं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।